घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग प्रकृति से प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी जंगल में शिकारियों की आहट भी सुनाई देती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग से भर गया था, गांव के बाहर अचानक हलचल मच गई। गांव के रास्ते पर एक बड़ा भालू खड़ा था। लोग घबरा गए, कुछ लोग दरवाजे बंद करने लगे, कुछ बच्चे अपनी माओ के पीछे छिप गए। लेकिन भालू ने कोई हमला नहीं किया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि घबराहट और दर्द था। वो बार बार जंगल की ओर देखता और फिर गांव की ओर। फिर उसने धीमी करुण आवाज में दहाड़ लगाई, मानो मदद मांग रहा हो। गांव में रहने वाला अर्जुन, जो प्रकृति और जानवरों से प्रेम करता था, आगे बढ़ा। उसने ध्यान से देखा। भालू की आंखों में आंसू चमक रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये हमें बुला रहा है। भालू कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर मुड़कर पीछे देखा, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। अर्जुन ने एक मजबूत डंडा और रस्सी उठाई और सावधानी से उसके पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी पर दो और गांव वाले भी हिम्मत करके साथ हो लिए। जंगल के भीतर जाते जाते अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो एक छोटे भालू के बच्चे की आवाज थी। थोड़ी दूर पर झाड़ियों के बीच एक लोहे का शिकारी जाल लगा था। उस जाल में भालू का नन्हा शावक फंसा हुआ था। उसका पंजा कसकर फंसा था और वो डर से कांप रहा था। माँ भालू अपने बच्चे के पास खड़ी थी, लेकिन जाल को तोड़ नहीं पा रही थी। वो बेचैनी से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पहले शावक को शांत करने की कोशिश की। डर मत, हम मदद करने आए हैं, उसने नर्म आवाज में कहा। फिर उसने सावधानी से जाल को देखा और रस्सी व डंडे की मदद से उसे खोलने लगा। ये आसान नहीं था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद जाल ढीला पड़ गया। आखिरकार शावक आजाद हो गया। छोटा भालू लंगड़ाते हुए अपनी माँ के पास गया और उससे लिपट गया। माँ भालू ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे से सिर झुकाया, मानो धन्यवाद कह रही हो। फिर वो अपने बच्चे के साथ जंगल की गहराई में चली गई। उस दिन गांव वालों ने समझा कि कभी कभी जानवर भी इंसानों पर भरोसा करते हैं, और सच्ची बहादुरी डर से नहीं, बल्कि दया से जन्म लेती है। कृपया लाइक या सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियोस और बना सकें। धन्यवाद।